फोल्ड कर दिया है इस तरह से, समोसा कट टाइप बना दिया है ये। अब हमारी लेंथ है, इसकी लेंथ है हमारी 35 में से हमने -5 बेल्ट कर देनी है, बचा 30 में जमा 8 चूड़ी भी करनी है, तो ये आ गया 38। तो हमें देखना 38, और इसकी जो चूड़ी की जो बॉटम है गोलाई वो है 4 इंच। तो यहाँ पे चेक करना सबसे नीचे कि 4 इंच कहाँ आ रहा है। तो हमारा 4 इंच यहाँ से यहाँ पे आ रहा है। 4 इंच के बाद हमें 38 नापना है। टोटल हमारी 38 लेंथ आई है। तो हमने देखा 38 कहाँ आ रहा है, तो 38 हमारा यहाँ पे आ रहा है इधर। अब इसकी जो हिप है वो है 34 को 3 से भाग करना है, तो 11.3 आता है, और जमा 1 करना है हमने चौड़ाई के लिए, तो ये आया 12.3। तो इस तरह से यहाँ पे चेक करना, जहाँ 38 आया 12.3 आया नहीं आया, यहाँ पे आराम से 12.3 आ रहा है हमारे। अब इसका आसन है 12 इंच, तो 12 में हम -5 कर देंगे, तो 12 में से 5 गए 7, और जमा 1 8, यानी कि आसन इसका 8 इंच आएगा, क्योंकि ऊपर हमारा 5 इंच चला जाएगा बेल्ट में। तो हमारा यहाँ पे 8 इंच का एक हमने यहाँ पे निशान लगाना है। हम जितना यहाँ पे गए थे इतना ही सेम यहाँ पे भी लगाना है 12 इंच। यहाँ पे भी 12 इंच का इस तरह से निशान लगाना है, और 8 इंच का आसन का निशान लगाना है। ये हमारा बॉटम ऊपर का हो गया, मतलब आसन, ये आसन का भाग है हमारा। अब यहाँ पे आना है, यहाँ से चूड़ी है हमारी 8 इंच, तो यहाँ पे 8 इंच का एक निशान लगाना है, और 4 इंच का लगाना है। बॉटम 4 है, तो 4 इंच का निशान यहाँ पे लगाना है इस तरह से। यहाँ से इसका यहाँ तक मिड पॉइंट लेना है, तो मिड पॉइंट 22 आ रहा, मिड पॉइंट 11 आया। यहाँ पे नी का आधा लेना है, नी है इनकी 14, तो आधा आया 7। यहाँ पे 7 का एक निशान लगाना है, फिर यहाँ से यहाँ पे ले जाना है। 13 आया, 13 का आधा 6.5 होता है, 6.5 में आधा इंच अंदर आना है, और यहाँ से इस तरह से हमें शेप देनी है पजामे की ऐसे। अगर इससे नहीं शेप दे सकते, ऐसे नहीं देनी आती, तो आप इसको भी ले सकते हो इस तरह से। ये वाला स्केल, इससे बहुत अच्छी शेप आ जाती है, तो आप इसको भी यूज़ कर सकते हो ऐसे इस तरह से, और नीचे सीधा निशान लगा देना है। तो ये हमारी चूड़ी हो गई 8 इंच, बॉटम होगी 4 इंच, यहाँ पे भी 4 इंच लेना है। यहाँ पे हिप का 3rd या आसन, जितना आसन होता है उसमें बेल्ट माइनस करनी होती है, वो लिया हमने। तो आसन 12 था, 12 में से 5 गया 7, 7 और 1 8। यहाँ पे 12, हिप का तीसरा हिस्सा जमा 1, हिप का तीसरा हिस्सा जमा 1 मिला देना है। इसकी शेप इसमें आनी, आधा इंच यहाँ पे अंदर आना है, और इसको इस तरह से कटिंग हो जाएगी। इसकी आधा इंच मार्जिन रख के इसकी कटिंग होती है, या एक मार्जिन रख सकते हो आप। अगर टाइट हो तो लूज़ भी कर सकते हो। इसी स्केल से आप मार्जिन रख सकते हो 1 इंच का इस तरह से, और यहाँ पे इस तरह से इसकी कटिंग हो जाएगी, और नीचे भी इसका 1 इंच मार्जिन रखेंगे ऐसे। और यहाँ पे थोड़ा सा राउंड शेप में काटना है, ताकि ईजिली चला जाए। पजामी जाती नहीं ना, टाइट होती है, तो इस तरह से ये अरेब हो जाता है कपड़ा। अब ये बता चुकी हूँ आपको फोल्ड कैसे होना, क्या होना। ये 14 साल की बच्ची की पजामी बना रहे हैं हम, समोसा कट। तो मैंने बताया था कि पहले हम ड्राफ्टिंग करते हैं इस तरह से, तो जो सेम इसी तरह से हमारी ड्राफ्टिंग लगी है, ये पूरी ऐसे ही लगी है जैसे इसमें बताई है, ऐसे ही इसमें बताया है। फिर से समझा देती हूँ। कपड़े को चेक करना है पहले कि आपका कितना, जैसे इसकी चूड़ी 8 है, तो आराम से आ रहा है ये लेंथ यहाँ तक। अगर मान लो इसकी चूड़ी 10 है, तो 10 में ये यहाँ पे आराम से इसका हिप का 3+1 नहीं आता। फिर हमें इसके नीचे पेपर रखना पड़ता है। तो जब दूसरी बार काटूंगी तो बताऊंगी आपको कि अगर जिसकी लेंथ ज़्यादा होगी तो वो किस तरह से लेना है। इस तरह से न्यूज़पेपर रखना है, क्योंकि वो बाहर चला जाता है हमारा। फिर इसमें कटिंग आती है, इस न्यूज़पेपर को कटिंग करके फिर इस दूसरे कपड़े में काट के फिर यहाँ पे जोड़ी जाती है कपड़ा। लेकिन इसमें हमें ज़रूरत ही नहीं पड़ी, क्योंकि छोटे बच्चे की थी, तो इसमें आराम से आ रहा हमारी ये सारी चीज़ें। तो जितनी भी लेंथ होती है, फिर से बता देती हूँ, लेंथ होती है 35 से इसके बच्चे की लेंथ। 35 में हमने जितनी बेल्ट रखनी है, 5 6 7 जो भी बेल्ट रखनी है वो घटा देते हैं, हटा देते हैं 5 इंच। तो 35 में 5 इंच हटा दिया तो 30 बचा। अब 30 में नीचे चुनटे भी लानी है, चूड़ी लानी है, यहाँ पे चूड़ी आएगी, तो 5 इंच वो 8 इंच वो जोड़ दिया, तो 38 हो गया।
तो हमें नीचे देखना है इसी बॉटम 4 कहाँ पे आ रही, तो इसकी बॉटम यहाँ से 4 यहाँ पे आराम से आ रही है, और ये हमारा मार्जिन भी बच रहा है। जहाँ पे हमने बॉटम ली है 4 इंच, वहाँ पे चूड़ी नापनी है 8, तो हमारा टोटल 38 लेंथ आई है। तो हमें यहाँ से जहाँ से चूड़ी ये लिया है हमने बॉटम का आधा 4, वहाँ से लेंथ नापनी है 38 कहाँ आया, तो 38 हमारा यहाँ पे आया है। यहाँ से भी देखो 38 कहाँ आया, तो यहाँ पे भी 38 हमारा यहाँ आया, बिल्कुल इक्वल आ रहा है। अब यहाँ पे जो चौड़ाई लेनी है हमने हिप के पास, वहाँ पे हिप का तीसरा हिस्सा लेते हैं। अगर हेल्दी हो कोई तो +2 करते हैं, अगर नहीं हो तो +1 करते हैं चौड़ाई के लिए। तो इसमें हमने +1 किया है, तो हिप 33 है, 33 का तीसरा हिस्सा 11.3 आता है, तो 11.3 में हमने एक जोड़ा 12.3, तो हमने चौड़ाई यहाँ पे 12.3 ली है। ये आसन लिया है, यहाँ पे भी आसन लिया है, तो आसन हमारा है 12, 12 में से 5 गया 7, 7 रहे 8, तो हमने 8 यहाँ पे ले लिया, 8 यहाँ पे ले लिया। इस तरह से ये बॉक्स बन गया ऊपर का। जब ऊपर का बॉक्स बन जाता है और यहाँ पे चूड़ी नीचे से ऊपर 8 इंच आई, तो बीच का ये स्पेस बचता है, उसमें मिड पॉइंट लेना होता है। मिड पॉइंट में हमें नी लेनी होती है, तो नी है 7, तो यहाँ पे 7 नापना, 7 कहाँ रहा, तो हमारा 7 यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे नी का भी निशान लगाना है। अगर थाई हैवी है, ये बच्ची है तो इसमें थाई का कोई ज़रूरत नहीं है, अगर थाई हैवी है तो इसका मिड पॉइंट पे थाई का भी निशान लगाते हैं। अगर मान लो थाई इनकी 19, 20 या 18 है, तो यहाँ से 9 इंच का एक निशान लगा लो। अगर 18 है तो उसका आधे का निशान लगा लो थाई का, फिर यहाँ पे ये इस तरह से मिल जाती है। और हमारे पास स्केल होता है किस तरह से, सभी के पास होता है, इसको लगा के लगाओ तो ये अपने आप ही शेप आने लग जाती है। और इसको मार्जिन लिख के बाद 1-1 इंच करके कटिंग हो जाती है। हम 1-1 इंच करके ऐसे करें, इसकी कटिंग कर देंगे, यहाँ से ऐसे, यहाँ से ऐसे, यहाँ से ऐसे, यहाँ से ऐसे। यहाँ से पहले सीधा हाथ रखना है, फिर धीरे धीरे करके इसको तिरछा काटना है इस तरह। यस, अब यहाँ पे कट देना है कि यहाँ तक हमारी चूड़ी है, तो यहाँ पे 4-4 इंच की सिलाई लगानी है। फिर नी के पास कट देना है, यहाँ पे भी नापना है कि नी 7 है या नहीं है। यहाँ पे अगर 18 है थाई, तो यहाँ पे भी नाप लो। इस तरह से कट लगते हैं हमारे, और ये हमारी इस तरह से पजामे निकलेगी। अब हम इसमें म्यानी लगाओ तो उठने बैठने में दिक्कत नहीं आती, तो हम यहाँ से म्यानी निकाल देंगे इसकी। इस तरह से करेंगे, ऐसे तिरछा ऐसे करके, तो यहाँ से आराम से म्यानी निकल जाती है। फिर लेना है और 6 नापना है। यहाँ से 6 कहाँ पे आया, 6 यहाँ पे आया, 6 से आधा इंच एक्स्ट्रा लेना है। तो यहाँ पे म्यानी ली है, इसमें म्यानी लगे तो उठने बैठने में दिक्कत नहीं आती, तो हम 6.5 ले रहे हैं इसकी लेंथ। और यहाँ पे 2 इंच और इसकी आधा इंच ऊपर आके हल्की सी, और इस तरह से इसकी कटिंग कर देंगे। मैम यहाँ पे नहीं लेनी होती। लेंगे बेल्ट निकालेंगे। बेल्ट को मैं पहले बता चुकी, जब सलवार दी थी, तो फिर से बताते हैं। बेल्ट की लंबाई है 5 इंच, 5 में 2.5 जोड़ेंगे तो हो गया 7.5, और हिप है 34, 34 में 6 जोड़ेंगे तो हो गया 40, 40 में एक सिलाई का जोड़ेंगे 41, ठीक है। यानी कि 34 हमारी हिप है। तो बेल्ट का जो राउंड आएगा गोलाई, वो जितनी हिप होती है, जब हम पजामी बनाते हैं तो 6 जोड़ते हैं, सलवार बनाते हैं तो 8 जोड़ते हैं। तो ये पजामी है तो हमने 6 जोड़ा, 34 में 6 जोड़ा 40 हो गया। 40 एक मार्जिन रखेंगे, आधा सिलने के लिए और आधा नीचे और ऊपर, तो 41 हो गया टोटल। तो ये हमारे पास 2 लेयर है, यानी कि राउंड मुझे 41 चाहिए, राउंड बेल्ट 41 चाहिए। तो इसका ये 2 हिस्से हैं, तो 41 का आधा 20.5 हो जाएगा।
तो यहाँ पे चेक करना कि 20.5 कहाँ आ रहा है, क्योंकि ये 2 लेयर है, ठीक है, एक नहीं है। एक कपड़ा 41 होना चाहिए, 2 लेयर में 21.5, तो 20.5 हमारा यहाँ पे आ रहा है, 20 40 और आधा 41। अब यहाँ पे हमें चाहिए ये 7.5, तो 7.5 बड़े ही आराम से आ रहा है। यहाँ पे 7.5 का एक पॉइंट लगाना है, यहाँ से भी नापना है कि 21.5 आ रहा है, आराम से आ रहा है 21.5, है ना। तो यहाँ पे हम पहले 7.5 का निशान लगा लेंगे, 7.5, यहाँ पे भी 7.5, और इसको इस तरह से मिला देंगे तो ये बेल्ट निकल जाएगी हमारी पजामे की। अब इसकी कटिंग कर देंगे। और यहाँ से काट देंगे इधर से। ये कट लगाना है यहाँ पे, ये बैक में आएगा और यहाँ सिल के ये फ्रंट में आएगा। तो अगर मैं खोलूँ जो 41 है ना, अगर ऐसे खोलोगे तो ये पूरी 41 होगी, ठीक है। और जब ऐसे कर दी तो ये 20.5 होगी। तो ये हमारी बेल्ट निकल गई है। अब ये इस तरह से देखो, ये पजामी ऐसे आ गई हमारी। 2 पल्ले लेने, ये मैं कल सिलना बता दूंगी, ये पार्ट 1 है, सिर्फ कटिंग बताई है हमने, कल हम सिलना बता दूंगी ये कैसे सिलेगा। थैंक यू।